हरिद्वार के ग्राम सराय में इन दिनों विकास कार्य अपनी पूरी तेजी पर है। इन विकास कार्यों में सड़कें, लाइट, पानी की लाइनें, सड़क के गड्ढे इत्यादि कार्य पूरी तेजी के साथ संपन्न किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान मनीष कुमार द्वारा कुछ ही समय में क्षेत्र में जो विकास की गति आई है वो पिछले कई वर्षों से नहीं थी। उन्होंने ग्राम की मूलभूत समस्याओं का निस्तारण अपने निजी खर्चे पर किया, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए जो भी बजट आता है उसको आने में काफी समय लग जाता है। अब तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य और किया, जिसमें उन्होंने 72 ऐसे लोगों के मकान बनवाने का प्रस्ताव पास कराया जो झुग्गी झोपड़ी आदि में रहते थे, जिनके पास ना तो बरसात, ना ठंड इत्यादि से बचने का कोई आश्रय नहीं था। इनके इस काम की प्रशंसा सभी ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान जी द्वारा समय समय पर सभी लोगों की आर्थिक सहायता की जाती है और विधवा पेंशन से लेकर और गरीब लड़की की शादी तक सभी कार्य संपन्न कराए जाते हैं। हमने इनके अधिकारियों को जो संबंधित अधिकारियों ने जांच करके इनके मकान चढ़ाए गए हैं। कोई वैसे बिना जांच किया किसी हमारे के प्रति हमने कह दिया कि चढ़ा दो, ऐसे नहीं चढ़ाया हमारी मर्जी से। अधिकारियों की जांच में इन पर रिसर्वे भी हुआ दोबारा। अधिकारियों ने आके अपने पास वीडियो सामने भी कुछ जांच की इनके करता आकर। ऐसा कोई अपात्र व्यक्ति नहीं है। अगर कोई पात्र व्यक्ति हो तो उसको किसी को लगता है तो उसकी जाँच करा दे। अपात्र है तो ये लोग तो इतने गरीब हैं, इनके कड़ियों के मकान हैं, इनके मकान मिलना इनको जरूरी है बिल्कुल। और इन लोगों से आपने पूछा है, मैं तो कहने वाला हूँ नहीं कि तुम्हारे तो कोई पैसा लिएगा नहीं लेगा, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। ये लोग बाग बदनाम हमारी छवि को दूर करने का काम कर रहे हैं। और पत्रकार महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो पात्र व्यक्ति हैं इनके मकान चढ़ गए हैं, इससे अलग भी लगभग 20 से 25 नाम की लिस्ट मैंने और भेजी हुई है। वो भी जल्द से जल्द लिस्ट तैयार होकर आने वाली। इन निकातन लोगों से भी अधिक होकर इनमें मकान आने का हमारे यहाँ संभावना है। वो तो हम अपने मुँह से क्या कहें, ग्रामवासी इनको सब पता है विकास कार्य क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इन्होंने आपको बता दिया, आप जाओ और गांव में एक बार सर्वे करें कि गांव में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये फर्जी बातें करी जा रही है, वो तो आपको जमीनी स्तर पर जाकर पता लग जाएगा। 2027 ग्राम पंचायत मेमरी का लड़ लियो वजूद पता लग जाएगा। रहा मसला, सरकार इतनी अंधभक्त नहीं हो गई। सरकार के हर पहलू से, हर एंगल से देखती है। इस गांव की इन मकानों की 2-2 बार जांच करके तब ये लिस्ट ओके हुई है, जिसमें एक तो हमारे ग्राम पंचायत जो हमारी मैडम हैं सेक्रेटरी महोदय, और इन्होंने बाद में दोबारा जांच एक मकान की। कुछ मकानों में मैं भी साथ में रहा हूँ। हमने प्रधान जी से साफ तौर से कह दिया था कि उस व्यक्ति का मकान बनेगा जो हकीकत में पात्र व्यक्ति है। चाहे कोई मेरा रिश्तेदार है, आपका रिश्तेदार है, अन्यथा किसी का भी हो, किसी का भी कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसमें गरीब का हक मार के दूसरे को जो है उसका हक दिया जाए, और ऐसा नहीं हुआ। आरोप तो लगते रहते हैं। मोदी जी इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन पर भी आरोप है। धामी जी जो है हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उन पर भी आरोप लगाते हैं। तो ये तो लगते रहते हैं, ये कोई विशेष बड़ी बात नहीं। चर्चा जिसका होता है तो ये समझ लो वो काम कर रहा है। मैं ये कह रहा, हकीकत में प्रधान हमारे बड़े भाई हाजी मोहम्मद यासीन भी रहे पूर्व प्रधान, उन्होंने भी काम करे। मकसूद प्रधान है, उन्होंने भी काम करे। शकील प्रधान उन्होंने भी काम किए। काम ऐसा नहीं काम नहीं किए, काम हुए हैं। लेकिन वर्तमान इस ग्राम पंचायत में ये जो कार्यकाल चल रहा है, जिसमें 3 वर्ष पूरे हो गए, 4था वर्ष शुरू हुआ है, मुझे आप काउंटिंग करके बता दें इतनी सड़कें या तो जिला पंचायत रहते हुए मुकर्रम अंसारी ने बनवाई थी, या फिर हमारे ग्राम प्रधान मनीष कुमार और हमारे नेतृत्व में ये सड़कें बनी हैं। काउंटिंग कर लो, पता लग जाएगा कितनी सड़कें बन गई। इससे ज़्यादा विकास बता दो कि किस महापुरुष ने किया, कौन से ग्राम प्रधान ने किया। आरोप तो लगेंगे, किसी ने हो गए, काम होंगे तो काम में से ही आरोप की भी आवाज़ आएगी। अपना काम करेगा, विपक्षी हैं कोई बात नहीं, उन्हें नहीं कहा जाएगा। हाँ, ये हमारी जो बेटी बहनें या बहुएं बैठी हैं, मैं जिन घरों में स्वयं गया हूँ, स्वयं जा करके उन मकानों का मुआयना करा करके उन लोगों के जो है मकान के लिए कहा गया बीडीओ साहब से, एडीओ साहब जो भी थे, कि जो सत्य हो हम आपके साथ में हैं। दूसरी बात कह रहे हैं पैसा, बताओ किससे पैसा लिया? आप जितनी यहाँ बैठी, किसी से पैसा लिया प्रधान जी ने? नहीं, किसी से नहीं लिया। बताओ किससे लिया? तो ये तो हो चलेगा। अब सबके घर जहाँ वो कह रहे जी कह आपका घर बन जाएगा, टूटे फुटे घर हो रहे बेचारों के, ये गरीब जितने बैठे हैं सबके
टूटे फूटे, कोई पैसा नहीं दिया। ये तो आरोप लग रहा जी बिल्कुल। पिछले दिनों एक समस्या आपके साथ हुई थी, एक मेडिकल समस्या, एक शारीरिक समस्या आपके साथ उत्पन्न हुई थी, उसमें प्रधान जी ने बहुत सहयोग किया। बहुत सही किया जी, मुझे 5,000 रुपये भी दिए, 2,000 भी दिए, 3,000 सारे 7 ऑपरेशन हो गए मेरे जी। पता करो देखिए भी, जब भी मैं आया रात को मेरा जी मुझे अस्पताल जाना, बट पैसे दिए बेचारे ना। तो फिर एक भाई ऊंचा उठा हुआ है गरीब आदमी, तो फिर अभी जुगत हो जुगत जी, 2 लड़की जवान हो जी, 1 लड़का जी। लगभग 50 लड़कियों की जो विधवा पुत्री मतलब उनकी